सभी चिकित्सकों व आयुर्वेद प्रेमियों को मेरा नमस्कार। सोम आयुर्वेदा महाशक्ति क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सोमदत्त सैनी, MS आयुर्वेद फ्रॉम NIA जयपुर। तो चलो शुरू करते हैं। आज जो चरक फस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 51 से होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोक्षे निवृत्तिर्निशेषः योगो मोक्ष प्रवर्तके, किसने कहा है? मोक्षे निवृत्तिर्निशेषः, निवृत्ति हो जाएगी, निशेष कुछ नहीं बचेगा मोक्ष मिलने के बाद, और योग है जो मोक्ष प्रवर्तक है, ऐसा किसने बोला? तो ये बोला था आचार्य चरक ने। जो शारीर स्थान का प्रथम अध्याय है, कतिधा पुरुषी अध्याय, उसमें बोला है कि मोक्षे निवृत्तिर्निशेषा योगो मोक्ष प्रवर्तके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता के तंत्रकर्ता कौन है? अब तंत्रकर्ता कौन है? तंत्रकर्ता तो अग्निवेश ही है। अग्निवेश तंत्र कोई चरक संहिता है। जो चरक संहिता अग्निवेश तंत्र का ही जो प्रति संस्कृत रूप है। तो अग्निवेश तंत्र को चरक ने प्रति संस्कृत किया था, इसलिए उसका नाम चरक रख गया बाद में। पहले अग्निवेश तंत्र ही था, क्योंकि आत्रेय पुनर्वसु ने अग्निवेश आदि 6 शिष्यों को ज्ञान दिया, तो अग्निवेश ने अग्निवेश तंत्र बनाया। तो चरक संहिता कौन सा तंत्र है? अग्निवेश तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षण पर्याय है। लक्षण तो रूप, आयुर्वेद शास्त्र या सभी, तो ये जो लक्षण है ये सभी का पर्याय है। रूप का पर्याय भी लक्षण है, जो संस्थान व्यंजन लक्षण रूप इति एन अर्था एको मतलब अर्थांतरम, आयुर्वेद का पर्याय भी है लक्षण और शास्त्र का भी। तो सभी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधि जाति का सर्वप्रथम वर्णन किस संहिता में मिलता है? विधि जाति, तो ये किस में मिलेगा? चरक संहिता में, क्योंकि चरक संहिता ने जो संप्राप्ति के भेद बताए हैं, संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल, संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल और काल, ये 6 संप्राप्ति के भेद बताए हैं। तो विधि जाति का विधि जाति, जाति मतलब संप्राप्ति का पर्याय है जाति, तो विधि संप्राप्ति या विधि जाति का सर्वप्रथम वर्णन चरक संहिता में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस विकृति में कारण ज्ञात हो वह कौन होगी? जिस विकृति में कारण ज्ञात हो तो उसको बोलते हैं लक्ष्य निमित्ता। जिस विकृति में कारण ज्ञात हो उसे लक्ष्य निमित्ता बोलेंगे। लक्ष्य निमित्ता ये इंद्रिय स्थान का प्रथम अध्याय है, उसी में ही है जो वर्ण स्वर इंद्रिय अध्याय। तो उसमें बताया कि जिस विकृति में कारण ज्ञात हो उसे लक्ष्य निमित्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरण किस महाकषाय में सम्मिलित है? वीरण, वीरण किस में होगा? तो स्तन्य जनन महाकषाय में होगा वीरण, जो चरक सूत्र स्थान का चौथा चैप्टर है, जिसमें षड्विरेचन चतासित अध्याय, तो उसमें बताया वीरण स्तन्य स्तन्य जनन महाकषाय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय रसों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आग्नेय रस ऐसे कौन से हैं जो आग्नेय मतलब अग्नि को बढ़ाते हैं? तो कटु, जो अम्ल लवण और कटु, ये 3 रस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का दारुण गुण किस आचार्य ने माना? वायु का दारुण गुण किस आचार्य ने माना? देखिए, वायु के जो गुण बताए हैं सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में बताए हैं, जो वे 7 हैं। रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्मश्चलो अथ विशदय खरे विपरीत गुणैर द्रव्यैर मारुतः संप्रशाम्यति। लेकिन ये दारुण गुण कहाँ से आ गया? तो ये दारुण गुण भी जो चरक सूत्र स्थान का 12वां चैप्टर है, वात कला कली अध्याय, वहां पर कुछ ने दारुण गुण बताया है वात का, चरक संहिता में ही। इसलिए किस आचार्य का आएगा? चरक ही माना जाएगा इसमें। चरक, वात का दारुण गुण किस आचार्य ने माना? चरक ने। चरक ने मतलब चरक संहिता में बताया कि जो श्लोक में है कि कुश है, आत्रेयवाच कुछ, कुश, कुश ने रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशद छड़ी में वात गुणा भवंती, यहाँ 6 गुण बता दिए वात के। जबकि वात के गुण सूत्र स्थान प्रथम अध्याय में 7 गुण थे, और 12वां अध्याय वात कला कली अध्याय में 6 गुण बताए हैं। और वात का दारुण गुण जो बताया है और वह कुश ने बताया है चरक संहिता में, इसलिए आंसर क्या जाएगा? चरक जाएगा। और ये दारुण गुण है, ये किसकी जगह पे माना है? दारुण गुण
सूक्ष्म और चल के स्थान पर दारुण मान लिया, 7 की जगह 6 हो गए, दारुण आ गया। सूक्ष्म और चल जो थे, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विष देकर, सूक्ष्म और चल को हटा के दारुण जोड़ दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृश्य वाथराणाम श्रेष्ठ है, वृश्य भी है और वाथर में भी श्रेष्ठ है, तो ऐसा कौन होगा? एरंडमूल, ऋषिनस कम्युनस, ऋषिनस कम्युनिस, एरंडमूल, एरंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक ने किस स्थान की संज्ञा आश्रय स्थान भी दी है? तो आश्रय स्थान क्या होगा? शारीर स्थान को आश्रय स्थान बोलते हैं, बोला जाता है शारीर स्थान को आश्रय स्थान, और जबकि सूत्र स्थान को श्लोक स्थान बोला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिपली का विपाक क्या होता है? पिपली का विपाक होता है जो आर्द्र होती है पिपली तो उसका विपाक मधुर होता है, और शुष्क होती है तो पिपली उसका विपाक कटु हो जाता है। तो आर्द्र पिपली का ही बताएंगे, जब तक कुछ नहीं बोलेंगे तो विपाक कैसे होगा? मधुर होगा। चरक अनुसार फलनी द्रव्य नहीं है, फलनी नहीं है, तो देखिए आरगवद, कंपिल्लक और ये प्रत्यक पुष्पा, ये तो फलनी द्रव्य है, क्योंकि श्लोक में आता है कि शंखनी अथ विडंगानि त्रयपुषमदनानि च धामार्गम अथिच्वाकु जीमूतम कृतवेदनम आनोपम स्थलजम चैव क्लीतकम द्विविधम स्मृतम प्रकीर्या च उदकीर्या से प्रत्यक पुष्प तथा अभ्या अंत कोटर पुष्पी च हस्ति पर्ण्याश्च चार्दम, अंत कोटर पुष्पी च हस्ति पर्ण्याश्च चार्दम कंपिल्लक आरगवद्यो फलम यत् कुर्जचे, अंत कोटर पुष्पी च प्रत्यक पुष्पी हस्ति पर्ण्याश्च चार्दम और कंपिलक आरक फलम यत कुट जैसे, तो आमला की जो इसमें नहीं है, जो फलनी द्रव्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प कफा ग्रहणी मंद मारुता की स्थिति किस कोष्ठ में पाई जाती है? तो अल्प कफा, तो ऐसे उदीर्ण पित्त अल्प कफा ग्रहणी मंद मारुता मृदु कोष्ठस्य तस्मात् से सुवृच्यो नरे स्मृत, उदीर्ण पित्त अल्प कफा ग्रहणी मंद मारुता मृदु कोष्ठस्य तस्मात् स सुवृच्यो ही स्मृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता में कुल कितनी संभाषा परिषदों का वर्णन मिलता है? तो चरक संहिता में जो संभाषाएं हैं वे 7 संभाषाएं हैं, 7। तो उनमें से जो प्रथम संभाषा हुई थी दीर्घ जीवित अध्याय, प्रथम अध्याय में हुई थी, और हिमवते पार्श्वे शुभे जिसमें 53 ऋषियों ने भाग लिया था, और बाकी दूसरी संभाषा वातकला कली अध्याय जो 12 चैप्टर सूत्र स्थान का उसमें हुई थी, और तीसरी संभाषा सूत्र स्थान का जो 25वां चैप्टर है यज्ञ है पुरुषी अध्याय उसमें हुई थी, और चौथी संभाषा सूत्र स्थान का 26वां चैप्टर है आत्रेय भद्रकाप्य अध्याय उसमें हुई थी, और बाकी 5वीं संभाषा हुई थी जो शारीर स्थान का तीसरा चैप्टर है खुड्डी का गर्भाव क्रांति उसमें, और छठी संभाषा शारीर स्थान का जो छठा चैप्टर है शरीर विचय अध्याय उसमें हुई थी छठी संभाषा, और 7वीं संभाषा हुई थी सिद्धि स्थान के 11वें चैप्टर में, और उसका नाम है फल मात्रा सिद्धि अध्याय। इस तरह चरक संहिता में कुल 7 प्रकार की संभाषाओं का उल्लेख है या वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसेते यद औचित्यात् खाली स्थान उचित, जो उपसेते लगातार अभ्यास है जो शरीर के लिए जो फायदेमंद हो जाए वे क्या है? ओक्षातम्यम, उपसेते यद औचित्यात् ओक्षातम्यम तद उच्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्री वेष्टक कौन से महाकषाय में है? तो श्री वेष्टक जो आता है पुरीश विरंजनीय महाकषाय होता है उसमें श्री वेष्टक आता है, श्री वेष्टक मतलब गंधविरोजा, ये पुरीश विरंजनीय महाकषाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवान कषाय कल्पना है, बलवान कषाय कल्पना, तो इसमें देखिए ऑप्शन ऐसे है कि क्षीर भी दे रखा है, तो स्वरस कल शिरसित फांट स्वरस आना चाहिए चरक के अनुसार, लेकिन क्षीर भी दे दिया तो ये क्वेश्चन सुश्रुत का हो गया है। और तो प्रथम सबसे बलवान कौन सी होगी? क्षीर, क्योंकि सुश्रुत ने माने क्षीर स्वरस कल के शिरसित फांट, क्षीर सबसे पहले, तो सबसे पहले क्षीर आएगा बलवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है नय मन्यानुसंग्रह किसका लाभ है? नय मन्यानुसंग्रह, मन्या मतलब गर्दन के पीछे का भाग, हनु मतलब जबड़ा, ये जकड़ेंगे नहीं, कब नहीं जकड़ेंगे? जब हम कान में तेल डालेंगे, कान का तर्पण करेंगे, कान का तर्पण करेंगे। जैसे सूत्र स्थान का जो 5वां चैप्टर है मात्रा अशीति अध्याय उसमें चरक ने बताया है कि नय कर्ण रोगा था, नय मन्या हनुसंग्रह, नय कर्ण रोगा था
नैमन्यानुसंग्रह न उच्चै है श्रुतिर न बाधिर्यम सात नित्यम कर्ण तर्पणा। तो कर्ण तर्पण आएगा इसमें नैमन्यानुसंग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमत परिषद है, श्रीमत परिषद किसके लिए आया है? तो स्वच्छ वस्त्र धारण। चरक ने बताया कि 5वें चैप्टर में सूत्र स्थान में कि श्रीमत परिषदम सतम निर्मल अंबर धारणम, निर्मल मतलब स्वच्छ, निर्मल अंबर धारणम या स्वच्छ वस्त्र धारणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमत व्यसन सूदनम, श्रीमत व्यसन सूदनम क्या आएगा? तो श्रीमत व्यसन सूदन आएगा रत्न आभरण धारणम, रत्न आभरण धारणम। श्री धन्यम मंगल्यम आयुषम श्रीमद व्यसन सूदनम रत्न धारणम उच्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभि स्तनांतर, नाभि और स्तनों के जो बीच में जो किसको बताया है चरक ने? नाभि स्तनांतर मध्य आमाशय होगा, आमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पथ्य को अपथ्य में परिवर्तित करने वाले घटक हैं, पथ्य को अपथ्य में परिवर्तित करने वाले घटक कौन से हैं? तो पथ्य को अपथ्य में कौन से, और पथ्य को अपथ्य में और अपथ्य को पथ्य में बदल देते हैं। तो 6 घटक होंगे, 6, और 6 घटक कौन से हैं? जो 25वें चैप्टर में बताया यज्ञ पुरुष अध्याय में कि मात्रा काल क्रिया भूमि देहे दोष गुणांतरम, मात्रा काल क्रिया भूमि देह और देश, ये 6 घटक हैं जो ऐसा पथ्य को अपथ्य में बदल देते हैं और पथ्य को अपथ्य में और अपथ्य को पथ्य में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व आकृति सन्निपात अपस्मार एवं आगत है, किसका लक्षण है? कि सभी आकृति हैं और सन्निपात या अपस्मार जैसे समान का लक्षण है, तो वो होगा मूर्छा। सन्निपाताद अपस्मार एवं आगते, मूर्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गल बाह्य अवतिष्ठ शोथ है, जो त्रिशोथी अध्याय है 18वां चैप्टर सूत्र स्थान का, उसमें बताया गल बाह्य अवतिष्ठित, गले के बाहर में जो लटक रहा है अवतिष्ठित है, तो वे क्या होगा? तो गलगंडी होगा, गलगंड। गल बाह्य अवतिष्ठित, जो अंतर गले होता है गलग्रह, और गल बाह्य अवतिष्ठित गलगंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निद्रा का वर्णन, निद्रा का वर्णन जो चरक ने निद्रा का वर्णन कहाँ किया? तो चरक ने निद्रा का वर्णन सूत्र स्थान का 21वां चैप्टर है अष्टोनिंदित अध्याय, उसमें किया है जो निद्रा का वर्णन। वहां पे निद्रा का बताया कि यदा तु मनसी क्लांते कर्मात्मा न क्ले मानविता विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपति मानवे, यदा तु मनसी क्लांते कर्मात्मा न क्ले मानविता विषयेभ्यो निवर्तन्ते सदा स्वपति मानवे, कि यदा तु मनसी क्लांते, जब मन थक जाता है, कर्मात्मा ने क्लेमान्विता, इंद्रियां भी थक जाती हैं, विषय भी और निवर्तनते, जब मन और इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो जाती हैं, तथा स्वपति मानव, तो मनुष्य सो जाता है। अब वहां पे जो निद्रा के जो भेद बताए हैं, चरक ने निद्रा के 6 भेद बताए हैं। तो कौन से हैं? तमो भवाश्लेष्म समुद भवाचे मन है शरीर श्रम संभवाचे आगंतुकी व्याधे अनुवर्तनी रात्रि स्वभाव प्रभवाच निद्रा। फिर उसके बाद बताया कि रात्रि स्वभाव मतायाताम भूत धात्री प्रवदंती तज्ञा, रात्रि स्वभाव मतायाताम भूत धात्री, रात्रि स्वभाव जो निद्रा होती है भूत धात्री बोला है। और तमो भवा आहुर घस्य मूलम, जो तमो भवा निद्रा है वे आहुर घस्य मूलम मतलब पाप का मूल है। शेषा पुनर्व्याधिशु निर्दिशंति, और इनके अलावा जो निद्राएं हैं वे व्याधि की वजह से आती हैं। तो ये इस तरह से 75 क्वेश्चन हुए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में पहुंचने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दिया जाए, इसको शेयर कर दिया जाए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से ही हर वीडियो की नॉलेज आप तक पहुंच पाएगी, और आप तक हर वीडियो की नॉलेज पहुंच पाएगी तो आप जो आयुर्वेद से जुड़े रहेंगे, आयुर्वेद के संपूर्ण जो सिलेबस है उससे जुड़े रहेंगे, आयुर्वेद का ज्ञान, जो क्वेश्चंस थ्योरी और ट्रीटमेंट और जो मेडिसिन्स हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, एक बेस्ट ट्रीटमेंट से जो आप जुड़े रहेंगे, और इंफॉर्मेशन आपको समय पर मिलती रहेगी जैसे ही वीडियो अपलोड होगा। तो क्योंकि अब इसको ज्ञान को खुद को ग्रहण करना है, दूसरे को भी जो प्रेरित करना है और बांटना है ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान को बांटेंगे तो ही ज्ञान बढ़ेगा। और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार तो करना है, क्योंकि
आयुर्वेद एक श्रेष्ठ चिकित्सा है, उत्तम चिकित्सा है, बेस्ट चिकित्सा है, उपद्रव रहित चिकित्सा है, जो साइड इफेक्ट रहित चिकित्सा है, एक साइड बेनिफिट वाली चिकित्सा है। जो तो इसलिए क्योंकि जो निदान स्थान में चरक ने बताया ही है कि प्रयोग है समयेत व्याधिम यो अन्यम अन्यम उदीर्येत न असौ विशुद्ध शुद्धस्तु समयेत यौने कोपि। तो ये एक आदर्श चिकित्सा है जो चरक से मतलब जो आयुर्वेद है। ऐसे ही जो सारंगधर संहिता में आया है कि अ, जो गुरुचि के बारे में बताया कि ने शोध्यति यद्दोषान समान ने उदीर्यति अपि समीकरोति विषमान समनम तद यथा अमृता। मतलब वो कोई दोषों को बढ़ाती नहीं है, ने शोधन करती है, लेकिन समीकरोति विषमान जो विषम दोष हैं उनको सम कर देती है। और सम कर दे, जब धातुएं और दोष सम हो जाएंगे तो चिकित्सा हो ही जाएगी, व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा मनुष्य। तो जो गुरुचि जैसी है उपद्रव रहित है, उपद्रव नहीं करती और सभी कोई न कोई मतलब दोषों को दो धातुओं को सम करेगी ही। तो डेंगू में गुरुचि दे सकते हैं, मलेरिया में दे सकते हैं, फिर बुखार में दे सकते हैं गुरुचि का चरस, गुरुचि का कषाय। और जो ये कोरोना जैसी महामारियों में गुरुचि ही एक ऐसा है जिसको बिना सोचे समझे दिया जा सकता है। तो आयुर्वेद एक बहुत श्रेष्ठ चिकित्सा है, उसको समझना है, उसको जानना है और आगे बढ़ना है एक उत्तम चिकित्सा की ओर। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में।